Hello my lovely mommies and my handsome daddies, welcome back to my channel Mama Lion. So आज हम बात करेंगे essential and basic medicines for your newborn और जो longer run के लिए 1 to 1.5 to 2 years के लिए भी काम आ सकता है। तो चलिए बिना लेट किए हुए, मेरा कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाता है वीडियो में, तो चलिए बिना लेट किए हुए हम आपको सारे मेडिसिन दिखाते हैं। बट उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड जितना से जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये। एंड प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि कोई अगर स्किप करिएगा तो कोई मेडिसिन आपसे स्किप हो सकता है, तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा कि कौन सा मेडिसिन क्या था नहीं था। मैं आपको दिखाऊँगी हम जब डायपर चेंज करते हैं तो हमें ऑलवेज़ बेबी के प्राइवेट एरिया में जब हम डायपर चेंज करते हैं तो हमें एक क्रीम लगानी पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड रैश क्रीम। एंड अगर आप रैश क्रीम नहीं लगा रहे हो तो आप कैंडिड पाउडर, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि आप कैंडिड पाउडर भी लगा सकते हो। सो मेरे पास ये है, ये कैंडिड पाउडर है, ठीक है। एंड ये हिमालय का रैश क्रीम है, ठीक है। मैंने ये हिमालय का रैश क्रीम मंगाया था, मैंने एक ही बार यूज़ किया था इसको, ये पूरा फिल है एंड ये खाली हो चुका है। इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे इसके ज़्यादा कंपैरिजन ये बेटर लगा, क्योंकि जब उसका मैंने ये मतलब ख़रीदा था तो उसके पूरे प्राइवेट एरिया में रैशेस होकर थे एकदम लाल लाल, और मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर का कोई जो कुछ भी ऑइंटमेंट काम नहीं आया था। तब मैंने ये ऑर्डर किया था, बट मेरी मम्मी ने बोला ये सब छोड़ो, तुम ये करो ऑर्डर। तो मैंने क्या किया, मैंने इसे ऑर्डर किया और जब से मैंने इसको लगाया तब से बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट हुआ, और इसको मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी लगाने की। बट अब जब ये ख़त्म हो गया तो मैं सोचती हूँ इसको भी लगा दूँ, क्योंकि ये बेकार हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और मुझे चीज़ें वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। सो ये दो है, आप इनमें से इसमें से कुछ भी ले सकते हो, बट ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है, आप इसको यूज़ करके भी देखो। ये एज सच बच्चों के लिए कुछ नहीं है, इसको बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, बोथ कैन यूज़ इट, ठीक है। नाउ ये जो है ये स्पेशली बेबीज़ के लिए बना है, हिमालय सिंस 1930 डायपर रैश क्रीम फॉर बेबीज़। ये पैराबिन फ्री है, मिनरल ऑयल है एंड इसमें सिंथेटिक कलर्स हैं, ओके। सिंथेटिक कलर से फ्री है, सॉरी, फ्री फ्रॉम पैराबिन, मिनरल ऑयल एंड सिंथेटिक कलर। सिंथेटिक कलर जो होता है वो ज़्यादा केमिकल से बेस्ड होता है, वो केमिकल से बनता है। सो ये तीनों चीज़ें इसमें नहीं हैं। सो या आप इसको यूज़ कर सकते हो। इट्स सूदर सेंसिटिव स्किन, हील रैशेज एंड रिलीफ पेन। तो अभी तो मैंने स्टार्ट किया है इसको यूज़ करना, मैं तो इसका कुछ बोल नहीं सकती हूँ, बट ये बेस्ट है। ये भी ठीक है बट ये बेस्ट है। तो ये हो गया, इसको रख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद पाउडर जो था, हमने ये समर टाइम के हम लोग उस टाइम ने हमने ये पाउडर मंगाया था। तो ये जो पाउडर था, ये पाउडर एक्चुअली गर्मी में मंगाया गया था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा वो इचिंग एंड ऑल हो रहा था, तो हम लोगों ने ये पाउडर जो था मंगाया था। जॉनसन्स था बट उसको हटा दिया गया था। ये स्पेशली प्रिकली हीट बेबी पाउडर है, दैट इज़ इट रिलीव्स प्रिकली हीट, कीप्स बेबी स्किन कूल एंड फ्रेश। ये भी वही है, फ्री फ्रॉम पैराबिन एंड सिंथेटिक कलर्स एंड ऑल। तो ये भी हिमालय का ही है, ये बहुत ही अच्छा है। इसको लगाने के बाद कुछ ऐसा रैशेस या घमोड़ी वमोड़ी बॉडी पे ऐसा कुछ इचिंग विचिंग नहीं हुआ। सो यस, ये भी हो गया एक, यहाँ रख देते हैं साइड में, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँगी और रिपीटेड वाला आपको वापस दिखा दूँगी। देन वाइप्स के लिए मैं यूज़ एज सच ऐसा कोई कंपनी का नहीं करती हूँ, 2-3 कंपनी में ऑल्टर करके चेंज करते रहती हूँ। जैसे कि एक मीमी हो गया, एक बर्ड्स बडी हो गया, देन एक स्टेप 1 हो गया, एंड दिस इज़ बेबी बेबी वेट टावल। अच्छा है बेबी के लिए, एंड इट इज़ अल्कोहल फ्री, सेंसिटिव फार्मूला, एलोवेरा एंड कैमोमाइल इसमें है। 80 वाइप्स आता है इसके अंदर। देखिए ये उल्टा दिख रहा होगा, सीधा दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता, मैंने मिररिंग किया या नहीं किया मुझे नहीं पता। तो ये हो गया, तो बहुत ही अच्छा है ये। आप चाहते हो मैं खोल कर भी दिखाऊँ। और जब भी आप वाइप्स लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आप वाइप्स लीजिएगा ना, ऐसा वाला लीजिएगा। अरे भाई फोकस क्यों नहीं होता है, ऐसा वाला डब्बे वाला, ऐसे खोल के आप, छोड़ो पीछे से दिखा देती हूँ। वाइप्स को इस तरीके से आप ऐसे करके निकाल सकते हो, ठीक है। डब्बे वाला अगर नहीं लोगे ना, वो प्लास्टिक वाला आता है, वो क्या होगा, वो ऐसे निकल के रह जाएगा यूज़ ज़्यादा करोगे तो डब्बे वाला लेना। इसका कॉस्ट 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा ही होता है, और उसका कॉस्ट कम होता है, बट वो ऐसे भी वेस्ट होने वाला है, क्योंकि स्टिकर लग रहा है तो वो स्टिकर ख़राब हो जाता है। सो या अब स्टार्ट करते हैं मेडिसिन, बिना लेट किए हुए, बहुत हो गया। नाउ या मैं भूल गई आपको दिखाना, ये डाइपर है,
ये बमटम का डाइपर है जो 12 आवर्स प्रोटेक्शन देता है। हम लोग बेसिकली डाइपर जो है वो ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं अमेज़ॉन से। अगर आप चाहो तो मैं नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये एक डाइपर में 62 पैंट है, ठीक है। ऐसा एक और आया है, 2 कॉम्बो आया है इसका, तो मे बी 700-800 या कुछ ऐसा लगा है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, मतलब अभी क्योंकि माई हस्बैंड डज इट एवरीथिंग, ही ऑर्डर्स इट इन एवरीथिंग बिकॉज वो देखते हैं सारा प्राइस, आई डोंट डू एनीथिंग। इतना सारा काम रहता है, मैं अब ये भी करूँ, सो ही सीज़ एवरीथिंग। सो हम लोग बेसिकली ऑनलाइन से ही डाइपर मंगाते हैं, बाहर से नहीं लेते हैं। वो इतना प्राइस ले लेते हैं जब वो चीज़ हमें ऑनलाइन मिल रही है, सो व्हाई नॉट। सो बेसिकली मैं बमटम का यूज़ करती हूँ, मैं हगीज़ यूज़ करती हूँ, आई ऑल्सो यूज़ लिटिल एंजल एंड या वन मोर दैट इज़ सुपर क्यूट। ये बहुत ही अच्छा है, ये मतलब उतना ज़्यादा फेमस ब्रांड नहीं है बट ट्रस्ट मी दीज ब्रांड्स आर लाइक लव, बहुत ही अच्छा है। आप जब जाकर देखोगे, रिव्यू पढ़ोगे, सो यू विल ऑल्सो लाइक इट। सो या आप जाकर देखना मेरे लिंक से, अगर आपको पसंद आए तो आप यहाँ से बाई कर सकते हो। सो ये हो गया 12 आवर्स प्रोटेक्शन बोलते हैं, बट बेसिकली 12 आवर्स प्रोटेक्शन कोई नहीं देता है, नो पैम्पर हगीज़ कोई नहीं, क्योंकि बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन योर चाइल्ड हाउ मच ही और शी इज़ डूइंग, इट डिपेंड्स ऑन देम। अगर वो 6 घंटे में भी करते हैं, कभी कभी दे डू इट ऑन 3 आवर्स, 3 आवर्स में कभी कभी चेंज करना पड़ता है। सो इट्स ऑल अबाउट लाइक आपका बेबी किस हिसाब से पी करता है। सो जब डाइपर आप देखो बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, बहुत जेली जेली टाइप का हो गया, तो उसको निकाल दो। एंड जब आप देखो कि नहीं ठीक है 4-5 आवर्स भी हो गए, तो लोग निकाल देते हैं। सो कोई इसमें निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि उसने तो पी किया ही नहीं है। सो ऐसा सच कोई इन्फेक्शन होगा नहीं। सो या डन। नाउ हम स्टार्ट करते हैं इससे। दिस इज़ A to Z मेडिसिन। जैसे कि मैंने आपको बोला, मैं आपको अभी फ़ोटो इसका दे दूँगी, क्योंकि अभी फोकस कैमरा का सही नहीं आ रहा है, तो मैं जैसे जैसे आपको मेडिसिन दिखाते जा रही हूँ, उसका फ़ोटोज़ मैं साइड पे आपको दिखा दूँगी, ठीक है। सो दिस इज़ A to Z मेडिसिन विच डॉक्टर प्रेस्क्राइब्स द बेबी इज़ बॉर्न। वो बोलते हैं दिस इज़ बेसिकली अ मल्टी वाइटामिन मेडिसिन। ये मल्टी वाइटामिन मेडिसिन है, आप सर्च कर सकते हो गूगल में। सो बेसिकली डॉक्टर देते हैं टू न्यू बॉर्न टिल 4 मंथ। वो 4 मंथ तक इसको चलाते हैं, फिर बोलते हैं इसको बंद कर दो। बेसिकली वो 5 ड्रॉप्स देने बोलते हैं। ईवा को तो उन्होंने 5 ड्रॉप्स बोला था, बट आई डोंट नो अबाउट योर चाइल्ड, या वो डॉक्टर आपको बेस्ट बताएंगे। सो ठीक है, ये डॉक्टर ने दिया था एंड 4 मंथ्स के बाद उसका ये बंद हो गया था। सो अभी मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बट पड़ा हुआ था, सो मुझे ये दिख गया, सो आई थॉट जस्ट टू शो यू फॉर योर नॉलेज। तो मैं यहाँ रख देती हूँ ये। नेक्स्ट दैट इज़ यस कॉलीमैक्स। ये कॉलीमैक्स जो DF ड्रॉप्स है, ये भी एक पेट दर्द का कॉलिक पेन, कॉलीमैक्स कॉलिक पेन मेडिसिन है। ये मैंने ज़रा सा भी यूज़ नहीं किया, पूरा भरा हुआ है, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ पेट दर्द के लिए, डैट इज़ मैं यूज़ करती हूँ डेकोलिक। आपको दिखेगा नहीं, मैं यूज़ करती हूँ डेकोलिक, क्योंकि मैं एक बार इमरजेंसी में क्या हुआ था, मैं जब डेकोलिक ख़त्म हो गया था तो ये रखा हुआ था, तो मैंने इसको ये दिया, तो इससे उसको कम नहीं हुआ, इसको बिल्कुल कम नहीं हुआ। फिर मैंने आधी रात को जाकर मंगवाया, ये वाला मैंने दिया, संगे संग ठीक हो गया, लाइक मैजिक। और डेकोलिक इतना अच्छा मेडिसिन है ना फॉर कॉलिक पेन। आप भी अपने बेबीज़ के लिए ये लो। एंड जिसको नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, जिनको कॉलिक पेन होने से कौन सा मेडिसिन ले या कुछ, आप इसको यूज़ करो, बट मेरे बोलने पर मत रहो। ये ऑब्वियसली ये मैं पेट दर्द का इसलिए आपको दिखा रही हूँ, ये कॉलिक पेन का ही मेडिसिन है, बट आप अपने एक बार डॉक्टर से पूछ लो, वो प्रिस्क्राइब करेंगे प्रेस्क्रिप्शन में, तभी जाकर आप ये लेना। आपको मैंने आइडिया दिया है, अब इस पे वर्क करना, रिसर्च करना, डॉक्टर से बात करना, ये आपका काम है। सो इन दोनों में से मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा। इसका अब एक्सपायरी सामने आने वाला है और ये खुश होने वाला है, क्योंकि ये कभी यूज़ ही नहीं हुआ है। सो ये है, एंड इसका एक और पैक रखा हुआ है अंदर, क्योंकि इसका कम से कम 6-7 पैक ख़त्म हो गया है, ये लास्ट है। तो ये बहुत ही अच्छा है। ये साइमेथिकोन, डिल ऑयल एंड फेनल ऑयल। फेनल ऑयल जो सौंफ होता है वो है इसमें। दिस इज़ वेरी गुड, दिस रिलीव्स इन्फेंट कॉलिक, ग्राइपिंग पेन एंड फ्लैचुलेंस। सो ये जो पेट के अंदर गुड़ गुड़ होता है, ये सबको ठीक कर देता है। ये हीरो है, हीरो। सो मेडिसिन आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं आपको जो भी मेडिसिन दिखा रही हूँ, दीज आर ऑल बेसिक एसेंशियल, मतलब ये तो हर न्यूबॉर्न के पास होना ही चाहिए, एसेंशियल है। बाकी मेडिसिन उसके अंदर रखे हुए हैं वो भी है, बट कोई सर्दी का है, कोई खांसी का है, तो वो सर्दी खांसी ये सब जो है ना, वो एसेंशियल बेसिक मेडिसिन में नहीं आएगा। आपको पाउच में एवरी टाइम जो मेडिसिन रखना है, जब आप बाहर जा रहे हो,
आप कफ खांसी का तो मेडिसिन लेकर नहीं जाओगे ना, क्योंकि आपको बेबी को तो हुआ ही नहीं, तो आप क्यों लेकर जाओगे। बट पेन होगा, कॉलिक पेन कभी भी हो सकता है, कान में पेन कभी भी हो सकता है। तो दीज आर द बेसिक मेडिसिन जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप देखते जाओ। ये नहीं, सो मैं आपको दिखाऊंगी ये मेडिसिन। दिस इज़ ओरल थ्रश ट्रीटमेंट फॉर एप्लीकेशन इन द माउथ पेंट। ये है। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये क्या है। ये है कि आपका बेबी जब मिल्क पीता है तो उसके टंग पर आप देखोगे एक मिल्क का पूरा एक लेयर आ जाता है। तो उसको साफ़ करने के लिए बहुत लोग ग्लिसरीन यूज़ करते हैं विदाउट द डॉक्टर कंसल्टेशन, विच इज़ नॉट गुड। यही आया है, यही मेडिसिन आपको यूज़ करना है अपने बेबी के टंग के लिए। ओरल थ्रश है। वॉश योर हैंड्स with your finger, with your clean finger, just take it on your hand, on your palm, and just with your finger just rub it, and उसके टंग को अच्छे से क्लीन करे, रब करे। आप देखना 2 से 3 बार आप ऐसा करोगे सारे दिन में, 3-4 बार, 3 दिन में वो ठीक हो जाएगा, वो पूरा टंग क्लीन हो जाएगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में, ओरल थ्रश जो टंग हो जाता है उसमें दूध का जो लेयर हो जाता है ना, उससे बच्चे लोग और दूध नहीं पीते। वो भी एक रीज़न हो सकता है वाई योर बेबी इज़ अवॉइडिंग मिल्क एंड रिफ्यूजिंग टू टेक मिल्क ऑल्सो। सो ये भी हो गया। यस, अभी ये आ गया। ये है ओटोजेसिक ईयर ड्रॉप। ये ओटोजेसिक ईयर ड्रॉप है। ये 2 से 3 बार ही यूज़ हुआ है। एक्चुअली ये है कान का दर्द। बच्चे के कान में अगर दर्द हो तो आप ये एक ड्रॉप दोनों कान में दे सकते हैं। मैंने आपको सिम्टम्स बताए थे, मैं बार बार नहीं बोलूँगी क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख लेना, मैंने आपको सिम्टम्स बताए थे कि जब आपको लगे कि ऐसा हो रहा है तो आप ये एक ड्रॉप कान में आप दे देना। ये बच्चे इससे ठीक हो जाएंगे। मैं पिक्चर्स लगा दूँगी, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं पिक्चर्स लगा दूँगी, सो आप कंफ्यूज मत होना। ईयर ड्रॉप ओटोजेसिक है, ठीक है। ये बेसिकली ईयर ड्रॉप है फॉर बेबीज़। नाउ ये है D3 must drops for pediatric use. This is also a multivitamin drop for babies, for छोटू infant babies। ये और मैंने आपको दिखाया था A to Z, ये भी मल्टीविटामिन है, ये भी मल्टीविटामिन है। डॉक्टर ने मुझे A to Z और ये दोनों बोला था, ये और ये दोनों चल रहा था। ये 10 ड्रॉप्स, ये 5 ड्रॉप्स। 4 मंथ में आके ये फुस हो गया। डॉक्टर ने बोला यूज़ नहीं करना है, ये अभी भी रेस में चल रहा है। डॉक्टर ने बोला इसको आप 1 साल तक यूज़ करोगे, बिकॉज वाइटामिन, मल्टीविटामिन, दीज आर वेरी एसेंशियल फॉर योर बेबी। सो ये भी एक मस्ट ड्रॉप है। आप कहीं भी जाओ, कोई भी टूर में जाओ, वर्ल्ड टूर में जाओ, आपको ये लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि ये रोज़ आपको बेबी को देना पड़ता है। नेक्स्ट दैट इज़ this is P120। दिस इज़ पैरासीटामोल ओरल सस्पेंशन फॉर पेडियाट्रिक यूज़। ये बेसिकली काम आता है जब उसको फ़ीवर होता है, तो डॉक्टर उसको जब फ़ीवर होता है तो ये वाला प्रिस्क्राइब करते हैं। उसको जब इंजेक्शन पड़ता है या वैक्सीनेशन के लिए वो जब जाती है जिसमें फ़ीवर है, तो फ़ीवर आता है, सो आई गिव इट टू हर। दिस सूट्स हर। बहुत लोगों को बहुत बच्चों को, आप ये मत सोचिएगा कि आपके बच्चों को ये सूट क्यों नहीं कर रहा है। बहुत बच्चों को ये सूट नहीं करता है। बहुत बच्चों को कोई और मेडिसिन फॉर फीवर सूट करता है। ईवा को वो मेडिसिन सूट नहीं कर रहा था, तो डॉक्टर ने बोला ये वाला मेडिसिन उसको सूट करेगा, जो किया। ऑन्डम, बीच में ईवा को सर्दी खांसी हो गया था, तो शी वॉज वॉमिटिंग अलॉट। वो बहुत ज़्यादा वॉमिट कर रही थी, और बच्चे ऐसे भी बहुत ज़्यादा वॉमिट करते हैं। बट ये डॉक्टर ने मुझे दिया था व्हेन शी वॉज 8 मंथ, 7.5 to 8 मंथ्स। डॉक्टर ने मुझे ये दिया था, इसका नाम है ऑन्डम, ठीक है। ये ऑन्डम है, डॉक्टर ने मुझे दिया था। जब वो बहुत ज़्यादा वॉमिट करे तो आप इसको ये दे दीजिएगा, इससे उसका वॉमिटिंग रुक जाएगा। बट अगर आपका छोटू 3-4 महीने का बेबी वॉमिट कर रहा है, तो आई डोंट नो उसको क्या देना है, यही देना है या कोई और मेडिसिन देनी है। आप अपने डॉक्टर से, पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके पूछ लें। ये 7 to 8 मंथ्स का मेरा हाथ में मेडिसिन आ गया, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके पूछ लीजिए, ठीक है। नियोपेप्टाइन, टाटरा, ये नियोपेप्टाइन है। ये नियोपेप्टाइन जो है बहुत ही अच्छा है, एंड इतू सा मेडिसिन रहता है, उसका कॉस्ट 100 होता है। 15 ml का ही है। नियोपेप्टाइन है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बच्चा को अगर खाना हजम नहीं हो रहा है या फिर वो जब बर्प लेता है तो खाना सारा ऊपर आ जाता है, सो दिस इज़ द रीज़न वी गिव नियोपेप्टाइन। आप डॉक्टर से पूछ लो, डॉक्टर ऐसे कुछ सच प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं कि आपको ये दवाई को रोज़ पे लाना है, ऐसा कुछ डॉक्टर नहीं बोलते। या ये भी नहीं बोलते कि जब ऐसा हो
तो वैसा करना है। आप अपने माइंड से आप जनरली सोचो, आपको जब हज़म वज़म नहीं होता है तो आप हाजमोला या कोल्ड ड्रिंक पी लेते हो ना, हाजमोला खा लेते हो ना, डाइजेस्ट का कुछ गोली वोली खा लेते हो ना। तो सेम फॉर गोज़ फॉर बेबीज़। ये बेबी का है, देखिए यहाँ पर लीवर एंड ऑल बना हुआ, आपको दिखेगा नहीं। सो ये भी बेबीज़ का है। आप जब देखो कि आपका बेबी अनवेल हो रहा है, लाइक उसको अच्छा नहीं लग रहा है, जब वो बर्प ले रहा है तो खाना सारा ऊपर आ जा रहा है, आँख में आंसू आ जा रहा है, एंड वो जैसे ही खाना खाया वो वॉमिट कर दे, क्योंकि पिछला वाला खाना जो वो खाया था वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। सो आप जब देखो ये सारा सिम्टम्स, एंड ममाज आर द बेस्ट, वो सारा दिन बेबी के संग रहती है तो उनको सिम्टम्स पता चल जाते हैं। मुझे तो ऐसे पता चल जाता है चुटकी में। सो अब ये देखना, आप नियोपेप्टाइन है, ये बहुत ही अच्छा है, आप इसको दोगे उसका खाना फुल से हज़म हो जाएगा, एंड फिर आप उसको नेक्स्ट मील के लिए रेडी कर सकते हो। सो ये बहुत ही अच्छा है। आप डॉक्टर से अपना पूछ लेना, नियोपेप्टाइन डॉक्टर बोलेंगे, आप अपने पास रखो। जब आप देखो कि आपका बेबी खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है तो आप इसको दे देना। इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है कोई भी, इसमें से कोई भी मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। बेबीज़ का जो मेडिसिन होता है ना, वो इसी हिसाब से बनाया जाता है, क्योंकि बेबीज़ कैन नॉट टॉक, ओके, इफ़ दे कैन नॉट टॉक सो वी कैन नॉट गिव वट एवर वी वॉन्ट। एंड इसमें क्या होता है ना, हम लोग कुछ भी नहीं दे सकते, बट हम लोग कुछ भी दे देते हैं। हम लोग को लगता है कि पेट दर्द है, हो सकता है उसका कान दर्द था, मैंने कितनी सारी दवाइयाँ उसको दे दी, बट कुछ नहीं होता है, माशाल्लाह से कुछ नहीं होता है, सब ठीक है, डॉक्टर लोग बोलते हैं। बट आप अपना दिमाग थोड़ा चलाना। बेबीज़ का जो मेडिसिन बनता है बहुत ही केयर से बनता है। अगर उसको ठीक करना होगा, अगर वो सच में उसको वो प्रॉब्लम है तो वो ठीक कर देगा, अदरवाइज़ कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। डॉक्टर भी यही बोलते हैं, तभी डॉक्टर बोलते हैं ना कि हाँ आप दे दो, क्योंकि हम लोग सिम्टम से पकड़ते हैं, हम लोग को एग्जैक्ट नहीं पता होता कि हाँ उसके कान में, उसके पेट में, उसके नाक में ऐसा कुछ दर्द हो रहा है, हम लोग अपने हिसाब से दे देते हैं। कभी कुछ हुआ नहीं ना, तो फिर ये आ गया नेज़ीवियन, नाक के लिए, बेबी के नाक के लिए। नाक ब्लॉकेज है, नेज़ल पूरा ब्लॉक है, एंड वो सांस नहीं ले पा रही है या एनीथिंग, देन दिस इज़ सलाइन नेज़ल स्प्रे फॉर रिपीटेड यूज़। ये पूरा वाटरी बेस्ड है, ठीक है। ये कहता है कि इट प्रोवाइड सूदिंग रिलीफ फॉर ब्लॉक नेसल पैसेजेस ड्यू टू कोल्ड एंड एलर्जीज। ये कहता है कि रिलीफ फ्रॉम ब्लॉक्ड नोज, ठीक है। ये कहता है कि ये ऑट्रिविन है, ये मैंने बहुत सारे मंगाए थे, आपको मैं स्टोरी बता दूंगी, शॉर्ट स्टोरी, टेंशन मत लो। ये ऑट्रिविन है, दिस इज़ सलाइन नेज़ल सॉल्यूशन, एंड ये कुछ नहीं बोल रहा है। तो ये मैंने तीनों मंगाए थे मैंने, क्योंकि मुझे तब तो वो नई बॉर्न हुई थी, तो इससे भी काम नहीं आ रहा था, वो ठीक नहीं हो रही थी, इससे भी वो ठीक नहीं हो रही थी, एंड इससे भी वो ठीक नहीं हो रही थी। फिर मैंने अच्छे से ऑब्ज़र्व किया, मैंने देखा कि थोड़ा सा वो किससे ठीक हो रही है, तो वो इससे ठीक हो रही थी, सलाइन नेज़ल स्प्रे, ठीक है। सलाइन नेज़ल स्प्रे से वो ठीक हो रही थी। तो मैंने, ये अभी भी है, ये तो बहुत है और ये थोड़ा सा है, तो मैंने ये दोनों को रख दिया, भाई अपने अपने घर जाओ, तो मैं तो इसको ही यूज़ करने वाली, ये मेरा प्यारा सा बेबी है। सो मैं ये सलाइन नेज़ल स्प्रे ही यूज़ करती हूँ। आप रिपीटेड भी यूज़ कर सकते हो, आप दिन में 7-8 बार भी बेबी को दे सकते हो, मैंने दिया है, एंड 2 दिन में वो नोज़ जो ब्लॉक्ड होता है ना वो ठीक हो जाता है। बुरा लगता है नाक से, वो जब सांस नहीं ले सकती है, आई रियली फील वेरी बैड फॉर हर। सो मैं लेकर ये बैठती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, तो मैं सो ये हो जाता है। ये है नूरानी तेल, दिस इज़ नूरानी ऑयल। नूरानी तेल बहुत ही फेमस तेल है, नैनी का मशहूर। ये आपको काम आता है फॉर मस्कुलर पेन, बड़ों के लिए मैं बता रही हूँ, पेन इन जॉइंट्स, नेक स्टिफनेस, स्वेलिंग, फटीग, कट्स, बर्न्स एंड जनरल डेबिलिटी एंड वीकनेस, बैक एक्सेट्रा, ठीक है। तो मुझे इसके बारे में पता नहीं था, तो जब मैंने इसके बारे में पता किया तो इसमें लिखा था कि आप बेबीज़ को मसाज करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। आप ये होल मत लेना, दिस इज़ एडी ऑयल। देखिए इसका हालत क्या हो गया, कितना ख़राब लग रहा है ना, ऑयल गिर गिर के इसका हालत ऐसा हो गया। एक्चुअली व्हेन यू वर टू बर्थ हमने ये एडी ऑयल ख़रीद लिया था, तो ये एडी ऑयल तब से यूज़ मैं कर रही हूँ, एंड मैं इसको इसमें थोड़ा सा मिला देती हूँ। हड्डियाँ जो है ना, जब आप मसाज करते हो बेबी का, हड्डियाँ बिल्कुल इससे मज़बूत हो जाती है, एकदम अच्छा हो जाता है, बेबी एकदम जल्दी जल्दी चलने लगता है, दौड़ने लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने बहुत लोगों को देखा है, फिर मैंने भी यूज़ किया, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। दौड़ नहीं रही है वो, बट हाँ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो दौड़ जाएगी। ये एडी ऑयल है, दिस इज़ वेरी फेमस ऑयल, ये बेबी ऑयल है, ये बेबी ऑयल है स्पेशली। तो आप अभी तो ठंड आ रही है, आप प्लीज़ ये एडी ऑयल यूज़ करें, थोड़ा गर्म रहता है ये, गर्मी में ज़्यादा इसको अवॉइड करो, लाल तेल जो है डाबर का वो यूज़ करो, बट अभी ठंड आ रही है तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया है।
तो अभी ठंड आ रही है तो आप इससे अच्छे से मसाज करो एकदम ऐसे 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 ऐसे। सो ये भी एक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरा हीरो है, मेरी ज़िंदगी का सेवियर है, मेरा प्यार है एक तरफ से। ये जो मेडिसिन है इसका नाम है साइफन। टटरा। अब आप पूछ रहे होंगे, बहुत लोगों को नहीं पता है साइफन क्या है। साइफन जो है ये बेसिकली मेडिसिन है जो भूख के लिए एंड नींद के लिए बनाई गई है। ये बेसिकली भूख के लिए ही है बट इसमें नींद ज़्यादा आता है, आप सर्च करके देख लेना। तो ईवा बिल्कुल सोती नहीं थी व्हेन शी वाज 3 मंथ्स, वो बिल्कुल नहीं सोती थी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्टोरी भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी, अभी नहीं बाद में। तो एकदम वो जैसे 11 बजे उठ रही है तो सुबह 9-10 बजे सो रही है, तो आप सोचिए हम लोगों का हालत क्या हो। तो अभी हम डॉक्टर से, मेरे पेडिट्रिशियन से मैंने पूछा तो उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला ऐसा सच ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। उन्होंने मुझे भगा दिया। तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, जो मेरी फ्रेंड का एक बेबी का जो डॉक्टर हुआ था, तो उसका बेबी का जो डॉक्टर था वो अपनी बेबी को दे रही थी। तो मैंने बहुत उससे पूछा, ठीक है ना तुम्हारा बेबी, गिर गया, छोड़िए ये देखते हूँ, ठीक है ना तुम्हारा बेबी, ठीक है ना तुम्हारा बेबी, ठीक है ना, तुम बताओ ना, ठीक से मैं दे दूँगी ना, कितना ड्रॉप देना है। तो डॉक्टर ने बोला था इसका आप 10 ड्रॉप्स दिन में दो, 10 ड्रॉप्स रात में दो। तो मैंने डॉक्टर को बोला वो तो एज इट इज़ 10 ड्रॉप्स मैं दूँ या ना दूँ, वो दिन में तो सो रही है, मुझे प्रॉब्लम है रात में, वो रात में क्यों नहीं सो रही है। तो डॉक्टर ने बोला आप एक काम करो, आप 10 ड्रॉप्स तब रात में दे दो। तो मैंने क्या किया, मैंने डर से, जब वो 3 मंथ्स की थी, मैंने उसको 5 ड्रॉप्स दिया। तो वो 2 दिन तो बहुत आराम से सोई और उस दिन मुझे लगा कि मैं 3 महीने के बाद अब जाकर सो पाई हूँ। तो 3 महीने में मैंने उसे ये ड्रॉप दिया था, उसके बाद वो 2 दिन से, उसके बाद और नहीं सोया उसने। तो मैं समझ गई कि डॉक्टर जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं। तो मैं इसको 10 ड्रॉप्स मैंने दिया, ठीक है। तो अब क्या हो रहा था, उसको भूख भी लग रहा था एंड वो अब सो भी रही थी, बट भूख कम लग रहा था, उसको नींद ज़्यादा आ रही थी। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। तो ऐसे करते करते उसका जैसे जैसे वेट बढ़ता गया, मैं डॉक्टर से पूछते गई तो उसका ड्रॉप्स भी बढ़ता गया, क्योंकि आपका बेबी का मेडिसिन वेट अकॉर्डिंगली ड्रॉप्स इंक्रीजेज। सो जैसे जैसे उसका वेट बढ़ता गया वैसे वैसे उसका ड्रॉप बढ़ता गया। तो अभी शी इज़ अल्हम्दुलिल्लाह 9 मंथ्स होने वाला है 11 दिसंबर को। तो अभी मैं इसको 30 ड्रॉप्स देती हूँ, ये 30 ड्रॉप्स मैं देती हूँ। इसका आई थिंक 15 से 16 पैक मैं यूज़ कर चुकी हूँ। ये 17th है आई थिंक, मैं काउंट नहीं करती हूँ बट होगा, बहुत पैक था, मैंने कल सारा फेंका है। सो ये 17th पैक है। ये मैं उसको जब देती हूँ रात में, वो 10 बजे एकदम सोने के लिए रोना धोना करती है एंड 11 बजे वो बिल्कुल सो जाती है एंड वो एकदम सो जाती है एंड भूख जैसे उसको पहले लगता था वैसे ही लगता है, जितना खाना चाहिए 9 महीने के बच्चे को माशाल्लाह वो खाती है। लेकिन सबसे अच्छा है, मैं उसको बेसिकली ये नींद के लिए देती हूँ, क्योंकि वो सोएगी हेल्दी रहेगी, हम सोएंगे हेल्दी रहेंगे, उसका ध्यान रख पाएंगे। सारा दिन अगर वो रोते रहेगी, सारा रात रोते रहेगी, तो इमेजिन उसके हेल्थ में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो पेडिट्रिशियन ये देते नहीं हैं, आप ये देख लेना, आपके जो डॉक्टर्स हैं आप उनसे एक बार कंसल्ट कर लेना। अगर मैं तो नहीं बोल सकती ना आपको कि नहीं आप पिला दो, ये मेरे साथ ऐसा होता है, आपको थोड़ी ना पता है कि मैं कितना सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। मुझे पता है मैं सच बोल रही हूँ, बट आप एक बार देख लेना, डॉक्टर से पूछ लेना इसके बारे में एंड आप एक बार सर्च कर लेना, ठीक है। सो इसका बड़ा पैक भी आता है फॉर मतलब टीनेजर्स, जो बड़े लोग हैं, हम लोगों के लिए भी ये बना है बट ये बेबी के लिए बना है। सो या ये हो गया एंड दिस इज़ थर्मोफॉब जेल। ये थर्मोफॉब जेल है, बेसिकली ये बच्चे को जब वैक्सीनेशन लगता है, मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में, ये लगाना पड़ता है उसके उस पार्ट में, तो बेबी ठीक हो जाता है। सो या दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। ये सारा जो स्यापा है ये तो हो गया। आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, नो, मुझे आपको सही सारा मेडिसिन के बारे में बताना था तो मैंने बता दिया। मैं छोटा छोटा जैसे तैसे मैं आपको थोड़ी ना बता सकती हूँ, यू ओनली से। सो अभी वीडियो ख़त्म करते, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय। मुझे जाने का मन तो नहीं कर रहा है, बाय बाय, कीप रोलिंग एंड माई हैंडसम डैडीज एंड माई लवली मॉमीज, बाय बाय।